नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। PTI रहनुमा ने नून लीग के कायद की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे पर तवज्जो देने की बजाय अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अवाम की कोई परवाह नहीं। इनकी क़ियादत में इंतशारी जत्थे ने पंजाब असम्बली पर धावा बोला। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानियां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्त नवा मुल्क दुश्मनों को पहचानना होगा। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में तकमील पाकिस्तान का सफ़र जल्द मुकम्मल होगा। के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है, और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफ़ी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीज़ी बरपा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीज़ी बरपा है कि जो लोग जिन्होंने CM KPK से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी वज़ीर इत्तलात पंजाब का सोहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से बदतमीजी के खिलाफ अलामती वॉकआउट। झूठे इल्ज़ामात पर हतक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। अज़म बुखारी कहती हैं लाहौर कैसा लगा, वज़ीर आला KP की छेड़ बन गई है। पंजाब असम्बली आमद के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द ने अमले से बदतमीजी की। मुआफ़ी मांगने की बजाय तूफ़ान बदतमीजी बर्पा किया। चंद यूट्यूबर्स को बुलाकर सोहेल आफरीदी ने मनपसंद सवालात के जवाबात दिए। बदतमीजी PTI के कल्चर में शामिल है। हर मंगल को आता हूं, बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता। हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात कराने की भीख मांगता हूं। बैरिस्टर गौहर की दाखिल नाका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं, लगता है नया साल भी सजाओं का होगा। साहिब इक़्तिदार से दरखास्त है हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें, इस मुल्क के कौम के बच्चों पर रहम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को नए साल की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। इसहाक डार से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। जमात इस्लामी ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम का 15 जनवरी को अवामी रेफरेंडम करवाने का ऐलान। कहते हैं नया बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर शब खून है। ये कानून इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बजाय बल्दियाती इदारों को मफलूज करने की कोशिश है, जिसे जमात इस्लामी न सिर्फ अदालत बल्कि अवामी अदालत में भी चैलेंज करेगी। बसंत के हवाले से अमीर जमात इस्लामी ने कहा इंसानी जानों की कीमत पर किसी त्यौहार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम अगर महफूज तरीके से पतंगबाजी की जाए तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। IMF का लोकल हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का आइंदा माली साल से टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। IMF ने वजारत सनअत व पैदावार को रियायत खत्म करने की तजवीज़ दे दी। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स में छूट हासिल है। PIA के बरतानवी ऑपरेशन में तोसी। लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी।
परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की कोशिश। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का कहना है यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। रूस का यूक्रेन को सख्त जवाब देने का इंदिया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम झूठ करार दे दिया। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। अमेरिकी सदर का रद्द अमल। वजीर आजम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मजम्मत। ऐसे इकदाम आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और आवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मरहूमा जिगर, ज़ियाबतीज़, दिल समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला, कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खालिदा जिया 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वजीर आजम रही। खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल था। सदर ममलिकत, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का खालिदा जिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम से ताज़ियत। पाकिस्तान ने करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी हेलीकॉप्टर पर शेख ज़ैद पैलेस आमद। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। एयरपोर्ट पर RPO, DC और DPO ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर कोर कमांडर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी शरीक हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने वालिद मरहूम हाकिम अली खान जरदारी और वालिदा माजिदा की कब्र पर हाजिरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूमीन के लिए फातिहा खानी, दुआ और फूलों की चादरें चढ़ाईं। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी तरक्की बहुत ज़रूरी है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम 24 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है। सालाना शरह नमू 2.5% है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। शर्जील मेमन का कल से कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं खैरपुर, शिकारपुर, टंडुवाला यार में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। हैदराबाद में पीपल्स बसों की तादाद बढ़ाएंगे। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन का फैसला किया है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफ़र किया जा सकेगा। ऑरेंज लाइन से 1 लाख मुसाफिर रोज़ाना सफ़र करेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है हुकूमत सूबे के दीगर सनती असासों के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी। दीगर शहरों की सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम कर रहा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के निफाज के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। थर्ड पार्टी पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी दी गई। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वजीर आला मरीम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर्स के साथ रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में
50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फराहमी का अमल जारी। अवाम को हुकूमत की तरफ से नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। नए साल के मौके पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 4,59,465 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,174 रुपये कमी के बाद 3,93,914 रुपये की सतह पर आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। कराची में भी आज रात बादल बरसने की पेश गोई। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू -2, कल्लात -1, कस्तूर, हुंसा, गिलगित, दीर, मालम जब्बा में पारा 1 तक गिर गया। चित्राल, मरी 3, चकवाल 4, इस्लामाबाद पेशावर 6, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, कोयटा 7, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड। ईरान की जौहरी तामीरात जारी रहीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरानी सदर की फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखीं तो उस पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। सऊदी अरब इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो सकता है।